फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। फिर वो मुझसे मिले एंड वो कराची आए हुए थे, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने मुझे कहा कि देखें, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं लाइफ में बहुत सारे रिश्तों से गुजरा हूँ, मैंने अपनी फ़ैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने रिश्तेदारों के लिए, मैंने दोस्तों के लिए, मैंने सबके लिए सब कर लिया, मगर मैंने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं किया। आप मुझे देख के कह सकती हैं कि मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा अभी तो आई एम जस्ट 19। कितने उसी वक्त उन्होंने उसी साल की बात है। हाँ, लाइक 7 साल पहले प्रपोज कर दिया? नहीं, ये 2019 में उन्होंने सिर्फ अप्रोच किया था और फिर 2022 में उन्होंने वो मुझसे मिले थे। तो 3-4 साल हो गए 19 से 22 तक। तो वो 4 साल बातचीत नहीं थी, सिर्फ बर्थडे विशेज आते थे। अच्छा, मेरे लिए एक रैंडम था क्योंकि फैन पेजेस भी कर रहे होते थे, नॉर्मल लोग भी, तो वो मैं कभी खोलती नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर अभी मैं काम भी कर रही हूँ, बट हाँ ठीक है, आपकी बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि मुझे आप पसंद हैं। और कहते हैं हाँ मुझे भी आप पसंद है। तो हमने कहा कि ठीक है, ओके, सही है। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली में बात करूँगी। एंड क्योंकि वो जवाद इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे नेचर के हैं, इतने इंसान हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो इंसान के बच्चे हैं, बट वो इंसान हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड फिर उन्होंने मेरी फैमिली से बात की। तो अम्मी, मेरे बाबा ने तो पहली दफ़ा में ही हाँ कर दिया था, अम्मी ने थोड़ा सा टाइम लिया था। अम्मी ने कहा था मैं सोचूंगी, देखूंगी, बताऊंगी। और बाबा को ऐसी क्या बात लगी कि उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दिया था? जब वो बाबा से मिलने के लिए आए थे ना, तो बाबा और वो बस एक रूम में बैठे हुए थे। और हम लोग बाबा की शर्त लगी थी कि बाबा आपको बेटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाबा ना बहुत मुश्किल से बाबा ने आज तक मेरे किसी दोस्त को बेटा नहीं बोला था, किसी को नहीं बोला बेटा। वो उनको बोलते हैं, जैसे ईमान की एक दोस्त है फरियाल, तो बाबा सिर्फ उसको बेटा बोलते हैं। मेरी चाहे दोस्तें होती थी या लड़के जो दोस्त थे मेरे, उनको बाबा ने बेटा नहीं कहा। बाबा कहते हैं ये बेटा अल्फाज है और बेटी अल्फाज ही उनके लिए होना चाहिए जो दिल से आप किसी को मानो। तो मैंने कहा था आप आ तो रहे हैं, बाबा आपसे मिलेंगे अच्छे से, वो आपको इज्जत देंगे, बट वो आपको बेटा नहीं बोलेंगे, मैं बता रही हूँ, तो डिसहार्टन नहीं होना। कहते नहीं नहीं तुम देखना, बोलेंगे। तो जब बाबा उनसे मिले, कमरे का दरवाज़ा बंद, अब गर्मी भी थी, एसी भी चल रहा है, फ़ैन भी चल रहा है, तो शोर था फ़ैन का, तो आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तो अब फिर उसके बाद अब मैं बाहर खड़ी हूँ, भेजा, मैंने इसको कहा ईमान सुन कर आओ, वॉइस रिकॉर्ड्स करके भेजो, कहते हैं। फिर ना मैं बाहर खड़ी, मैंने कहा ईमान तुम जाओ, पानी वानी रखो, तुम बातचीत करो। और ईमान जाके बैठ गई, जे ऐसे बैठे हुए, और ईमान जाके ना यूँ बैठ गई जे के साथ। अब मैं इसको इशारे दूर से कर रही हूँ, दरवाज़ा हल्का सा खोला, मैंने कहा ईमान सीधी होके बैठो तुम थोड़ा सा। मैं कहती हूँ कि ईमान जैसी बहन अल्लाह पाक सबको दे। ईमान ने मुझे, चाहे मेरा रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता 3-4 महीने या साल का रहा, जब मेरे रिश्ते की बात आई, मंगनी हुई, निकाह हुआ, ईमान ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा। ईमान, मैं कहती हूँ कि ईमान जैसी बहनें जो है ना, अल्लाह ताला सब भाइयों को भी दें और सब बहनों को भी दें, क्योंकि इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बाबा जब जैसे सवाल करें तो जवाब ईमान दे रही है। तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर तुमने मतलब फ्यूचर प्लान का क्या है, कराची में रहोगे, इस्लामाबाद में या बाहर? बाबा ये तो फिर लाइबा और जे देख लेंगे ना, जहाँ लाइबा का काम होगा या जहाँ जे का काम होगा वो वहीं पे रहेंगे। बाबा ने कहा तुम उठ के जाओ बाहर। बाबा नहीं, मैं जे की बहन बनकर आई हूँ, आज मैं बात करूँगी आपसे ना। तो मैंने कहा सही है भाई। मैंने जे को कहा था कि पहले आप खुद आएगा, फिर अपनी फैमिली को लाएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि फैमिली आए और अल्लाह ना करे मेरे मामा बाबा इनकार कर दें, तो पहले आप आएँ। तो खैर पहले वही आए थे। एंड उसके बाद बस फिर बाबा बाहर निकले, अब मैं कमरे में बैठी हूँ, हाथ पाँव फूले में। फिर बाबा मेरे कमरे में आ गए, मुझे कहते हैं अच्छा लगा है मुझे, काफ़ी अच्छा बच्चा है ना, अच्छा इंसान है, तो ठीक है मेरी तरफ से हाँ है। नहीं हूँ, मैं शर्मा गई, मैंने कहा बाबा? कहते हाँ। फिर ना बाहर गए, डाइनिंग टेबल पे खाना अम्मी लगा रही थी, मेरी अम्मी, तो कहते हैं जवाद बेटा आओ ना। और हम सब शौक कि बाबा ने उसको बेटा बोल दिया। तो बस फिर वो रिश्ता हुआ, एंड देन रिश्ते के 3 महीने या 4 महीने बाद ही फिर हमारा निकाह हो गया था। अच्छा, 2022 में तुम्हारा? 24 में 24 में मेरा निकाह हुआ था। अच्छा अच्छा। और फिर ये निकाह वाली बात भी किसी को हमें पता ही नहीं चली थी? हाँ, क्योंकि मैं अभी उन दिनों काम भी कर रही थी, तो फिर मेरी कुछ चीज़ें भी थी पर्सनल, तो वो उसकी वजह से मैंने कहा था कि मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती ये चीज़। एंड जब मेरी शादी होगी तो फिर एक वो होता है ना कि आप निकाह पहले से कर चुके होते हो, तो मुझे तो मैं पूरा काशी वाली वीडियो थी वो पुरानी थी? वो पुरानी थी, हाँ। वो जब मेरा निकाह हुआ था, तब जब मेरा निकाह हुआ था उसके 2 दिन बाद जब हम वापस आए थे ना उम्रा करके, तो फिर मैंने आके शूट करवाया। और निकाह तुमने माशाल्लाह वहाँ किया? अच्छा, ये चाहते थे कि हमारा निकाह हो शेख जायद मॉस्क में, जो अबू धाबी में ना, तो हमने जब पता करवाया वहाँ पे, तो थोड़ा मुश्किल था वहाँ निकाह करना, एंड वहाँ की बहुत सिक्योरिटी और सब चीज़ों का। तो फिर उसके बाद ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कहा अब मैंने उम्रे पे जाना है, तो मैं ना अभी प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के बाद मैं उम्रा करूँ।
तो कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी उम्रे पे नहीं गया, तो उम्रे पे निकाह कर लेते हैं। ओह, तो मैंने कहा वाई नॉट। आपको पता है सब कुछ इतना रैंडम हुआ है, कुछ इतना प्लान रैंडम, या ख्वाहिशात नहीं कुछ थी। कभी लाइबा की कोई चीज़ प्लान नहीं हुई, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह होता गया। गो विद द फ्लो वाली बात। जब नीयत साफ हो ना तो मंजिलें तो आसान हो फिर तुम लोगों का जाती हैं। माशाल्लाह निकाह जो है वो वहाँ हुआ, वहाँ पे हुआ, बिल्कुल हरम मदीना में। मदीना मदीना में मदीना हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। एंड बस अब शादी हो गई। हाँ। शादी भी अभी नहीं करनी थी, लेकिन हाँ। फिर हमने कहा कर लेते हैं अब शादी, क्योंकि हाँ, कर लेते हैं। काफ़ी अब टाइम हो क्योंकि गया। ना मतलब ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए ना, तो हाँ। निकाह तो हो गया था। तो अच्छा, अब सारी बातें आती हैं कि तुम जैसे होता है ना कि एक हस्बैंड की होती है कि नहीं काम नहीं करूँगी शादी के बाद, और ख़ास तौर पे हम जिस फील्ड में हैं, शो बिजनेस में, उसमें अक्सर होता है लड़कियों की शादी होती है और वो फील्ड छोड़ देती हैं। तो बिल्कुल। ये इसका जवाब जानने के लिए हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये सस्पेंस हम ऑडियंस के लिए छोड़ के जाते हैं कि जिसको वो इतना पसंद करते हैं एज एन एक्ट्रेस, क्या वो शादी के बाद काम करेगी या नहीं, जानने के लिए देखते रहिए शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। एक तरफ ईमान है और एक तरफ लाइबा है। दोनों बहनें आज लाइबा की शादी के बाद पहली दफ़ा यहाँ हैं और हम जे के बारे में बात करें। जे यानी जवाद। यस। हाँ, पता चले लोग क्या ये जे क्या है। ये पता ही है ऑलमोस्ट। तो हमने ब्रेक पे जाने से पहले सस्पेंस ये छोड़ा था कि लाइबा क्या अब कंटिन्यू करेगी काम या नहीं करेगी। अच्छा, जे को तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं कि तुम काम करो बट क्वालिटी वर्क होना चाहिए। हाँ। अच्छा काम करो। हाँ, तो मुझे मतलब मेन लीड्स ही करी थी अब हाँ, तो, हाँ। है ना। असल में ना मैं काम करके थोड़ा थक गई हूँ। काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, तो मैं अब थोड़ा थक गई थी। मैं चाहती थी कि मैं ब्रेक लूँ, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा जब तक मुझे अच्छा काम मिल रहा है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, और हाँ। जब थक जाऊँगी। अब शादी भी हो गई है, हाँ। देखें अब फ्यूचर में क्या होता है, क्या प्लान्स बनते हैं ज़िंदगी हाँ। के। तो मैंने कहा जब तक कोई ख़ास प्लान नहीं बन रहा तब तक मैं काम करती हूँ। हाँ। एंड अभी शादी से बिल्कुल 2 वीक पहले ही मैंने अपना एक नया प्रोजेक्ट साइन किया था, तो आज मेरा 7th डे था वहाँ पे। अच्छा, शादी से 2 वीक पहले। हाँ। अरे वाह भाई, तो मैंने जबरदस्त। प्रोजेक्ट साइन कर लिया था। हाँ। मेरा 1 हफ्ता हो गया शूट स्टार्ट किए हुए भी। अच्छा, So, तो I'm अब working शूटिंग on it. शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जे अभी इधर उधर अपने काम के अभी सिलसिले में घूम वो रहे हैं। गए में अभी इस्लामाबाद। अच्छा। फिर वो कह रहे थे दुबई जाऊंगा, तो उनका काम बस इधर उधर चल रहा होता है। इसी तरह। सो अब मैं अब अम्मी के पास हूँ, मैंने कहा काम शाम कर लूँ थोड़ा। अच्छा, अब जैसे होता है ना, अक्सर मैं देखती हूँ जैसे तुम्हारी एज ग्रुप की जो आजकल की लड़कियां हैं, जो जेनजीज हैं, मैंने देखा है अक्सर कि हम तो भाई बराबर, हमारा हम उम्र होगा, हम उससे शादी करेंगे। अक्सर लड़कियों को मैंने ये जो जेनजीज हैं वो कहते हैं। मगर जैसे हमारी जनरेशन है ना, हम जैसे यासर और मुझ में भी 7.5 साल का गैप है अच्छा। हम दोनों के एज में। हम लोगों वाली जनरेशन कहती थी नहीं, लड़कियां जो हैं वो थोड़ा सा मैच्योर आदमी से करें, थोड़ा यानी कि एज गैप होना चाहिए। बिल्कुल होना मगर चाहिए। जो तुम लोगों के एज की लड़कियां वो ये कहती तो तुम्हारा जैसे जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो सब यही कह रहे थे कि लाइबा। हाँ, बिल्कुल। मेरा हाँ। और जे का एज गैप, एज डिफरेंस है, सही है, अच्छा खासा है। बट मुझे इस चीज़ से देखिए वही वाली बात है कि लड़कियां कहती हैं कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, हाँ। वो गोरा चिट्टा हो, हाँ। ये हो वो। तो हर लड़की का आई थिंक ये होता है। मुझे बचपन में कहीं जब मैं व्हेन आई वाज 14-15 हाँ। तो मुझे होता था कि अच्छा मेरा जो शौहर होगा उसकी बड़ी बॉडी होगी, हाँ। वो जिम जाता होगा और वो ऐसा होगा वैसा हाँ। होगा। बट टाइम के साथ साथ मैंने जब देखा अपने आसपास के लोगों को कि जब अपनी हम उम्र लड़कियों अपने हम उम्र से शादियाँ हाँ। की, तो फिर मैंने वो प्रॉब्लम्स भी देखी उनके रिश्तों में। हाँ। एंड क्योंकि मुझे लगता है कि लड़का जो है ना, मर्द, वो थोड़ी देर से मैच्योर होता है। जैसे लड़की अगर 15-16 साल की या 18 साल की हुई तो वो मैच्योर हो जाती है, बट मर्द को थोड़ा टाइम लगता है। एंड मेरे माइंड में वो चीज़ थी कि मैं जब भी शादी करूँगी तो वो मुझसे बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट अच्छा खासा इतना हो कि उसको उसने दुनिया देखी हो, उसे पता हो कि कैसे रिश्तों को लेकर हाँ। चलना है। एंड जे में मुझे वो क्वालिटी दिखी। मैं उसको काफ़ी अरसे से जानती हूँ हाँ। कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने रिश्तों में ही दे दी, अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को दे दी। वो उसके खुद के अल्फाज में कहता है मैंने अपना कभी सोचा ही नहीं, और जो अपनी फैमिली के लिए करता है उससे वो बड़ा हमेशा। हसास कोई। हाँ बिल्कुल, वो फिर बीवी के लिए भी करता है। हाँ, ऐसे ही है।